कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि एक मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है। तो उसने मेरे को कॉल किया और बोला, प्रवीण यार, मैंने तुम्हारा वो एक वीडियो देखा था। तो मतलब मेरे को लगता है कि श्री श्री रविशंकर जी इज अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि वो भगवान नहीं हो सकते। तो मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों लगता है तुमको ऐसा कि भगवान नहीं हो सकते? बोले, यदि वो भगवान हैं तो उनको जो है फिर इस संसार में जितने भी लोग बीमार हैं उनको ठीक कर देना चाहिए। या फिर इस संसार में इतने जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उन लोगों को समझा के वो सारा झगड़ा खत्म कर देना चाहिए, ताकि संसार में कोई दुख ना रहे, कोई परेशानी ना रहे और सब खुश रहे। मैंने बोला, हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम राम को भगवान मानते हो? उसने बोला, हाँ। मैंने कहा, कृष्ण को भगवान मानते हो? तो उसने बोला, हाँ। तो ये जो मेरा अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, तो उसी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मेरे फ्रेंड को क्लैरिटी नहीं है भगवान के या गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं। तो उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट की, गॉड के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने में मदद मिले, तो इसीलिए मैं आज का एपिसोड आपके लिए बना रहा हूं। तो क्या होता है कि भगवान राम आए इस धरती पर, कृष्ण आए, बुद्धा आए, ठीक है। लेकिन कितने थोड़े से लोग ही उन लोगों को वर्तमान में पहचान पाए कि हाँ भाई, ये राम जी जो हैं ये भगवान हैं, या ये जो कृष्ण हैं ये भगवान हैं, या ये जो बुद्धा हैं ये भगवान हैं। ठीक है ना, बहुत थोड़े से लोग ही पहचान पाए। तो वो बहुत थोड़े से लोग क्यों पहचान पाए और बाकी के लोग क्यों नहीं पहचान पाए, है ना? तो इसके पीछे क्या ना, एक सीक्रेट है, एक कारण है। वो कारण क्या है? देखो, हमारा मन क्या है ना, 60 to 70% टाइम पास्ट की बातें सोचता रहता है, या फिर 30 to 40% टाइम फ्यूचर की बातें सोचता रहता है। और इनमें से कभी 1-2% का टाइम मिल गया तो कभी वर्तमान की सोच लेता है। तो हमारे मन की क्या आदत है ना, या तो पास्ट की बातें सोचते रहना या फ्यूचर की बातें सोचते रहना। तो इसीलिए हमारे मन को लगता है कि यार, भगवान या तो आए थे, जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, बुद्ध आए थे, ऐसे ही आगे कोई भगवान आएंगे, जैसे कल की आएंगे या और कुछ भगवान आएंगे। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, कि इसीलिए हम क्या है कि वर्तमान में डिविनिटी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन को वर्तमान में रहने की आदत नहीं है, या हमने सीखा नहीं। ठीक बात है ना? तो एक बार राम जी के जमाने की बात करते हैं कि जब राम जी इस धरती पे थे तो कैसा था, है ना? मतलब क्या था कि जब भगवान राम इस धरती पे थे तो मतलब लोगों की, जितने भी संसार में लोग हैं, सबकी बीमारियां ठीक हो गई थी क्या? या फिर इस संसार में लड़ाई झगड़े होना बंद हो गए थे क्या? या फिर जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन हैं, ग्रीड, जेलस, एंगर, एरोगेंस, लस्ट, ऑब्सेशन, ये सारे संसार के लोगों में से खत्म हो गए थे क्या? हम्म, क्या कहते हो आप लोग? हो गए थे क्या सब खत्म? हाँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। राम की खुद की उनकी बड़ी माँ कैकई, उन्होंने अपने पुत्र मोह के कारण भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान राम की खुद की वाइफ को किडनैप कर लिया गया। तीसरा एग्जाम्पल, सुग्रीव की वाइफ को खुद उनके बड़े भाई ने किडनैप कर लिया। तो ये जो है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि राम जी का जमाना कैसा था, है ना?
हालांकि राम जी ने इन सब, जैसे रावण को मार डाला या बाली का वध कर दिया, तो केवल रावण के या बाली के वध कर देने से इस संसार में ये जितनी भी जो बुराइयां थी ये खत्म नहीं हुई। हाँ, कुछ खत्म हुई। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि राम जी जब खुद इस दुनिया में थे तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और आज भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के आने से ऐसा नहीं है कि संसार की सारी समस्याएं खत्म हो गई थी या हो जाएंगी। ये थोड़ा हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब एक बात ये समझते हैं कि जब राम जी इस धरती पे थे उन्होंने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आपको क्या लगता है राम जी जब इस धरती पे थे तो उन्होंने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था? 1000, 5000, 10,000, लाख? हालांकि हम गिन नहीं पाएंगे फिंगर टिप्स पे, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं 10 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है ना। और श्री श्री रविशंकर जी कितने लोगों की लाइफ को अभी तक ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ लोगों की लाइफ में श्री श्री रविशंकर जी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं। ठीक है ना। अब जैसे भगवान राम थे तो राम क्या है कि किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, भले से वो कितना ही अमीर इंसान हो या कितना ही गरीब हो, किसी भी क्लास का हो, उसके साथ व्यवहार में कभी भेदभाव नहीं करते, बिकॉज ही इज गॉड। ठीक है ना। दिस इज द गॉडली एक्ट, कि सबको एक समान नजर से देखना, एक जैसा व्यवहार करना। तो अभी जैसे राम जी के जमाने में है, जैसे आप लोअर क्लास की बात करो तो जैसे शबरी हैं, केवट हैं, या फिर आपके एनिमल्स में जामवंत, जटायु। तो मतलब भगवान राम क्या है ना, सबको के साथ समान व्यवहार करते थे। ठीक है। और आज के जमाने में देखो, श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में ऐसे हजारों लाखों शबरी, केवट और भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में अपनी लाइफ को और बेहतर बना। इंटरेस्टिंग। और श्री श्री जो है ना, आज के जमाने में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है या ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसको श्री श्री रविशंकर जी सर्व नहीं कर रहे हो। आप बस नाम लो, भले से डेली वेजेस लोग हों, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, किसान हो, कोई भी कैटेगरी, यू जस्ट से एवरी कैटेगरी, एवरी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करते हैं। श्री श्री रविशंकर जी की वजह से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है ना। तो जैसे राम जी के जमाने में जिन्होंने भी वर्तमान में पहचाना कि हाँ राम जी भगवान हैं, तो वो लोग जो हैं वो लोग ही शबरी या केवट या जामवंत या विभीषण कहलाए। है ना। और जो नहीं पहचान पाए वो उस समय भी इंतजार कर रहे थे, और आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। इतिहास में उनका कोई नामो निशान कहीं नहीं है। तो ये तो हुई भगवान राम की बात, कि उनके जमाने में जब वो थे तो कैसा था। ठीक है। अब करते हैं भगवान कृष्ण की बात, कि जब कृष्ण इस धरती पे अलाइव थे तो कैसा था। तो क्या कृष्ण के जमाने में इस संसार में से सारे दुख दर्द खत्म हो गए थे? जितने भी लोगों की बीमारियां थी सब ठीक हो गई थी? या फिर लोग बीमार होना बंद हो गए थे, लड़ाई झगड़े होना बंद हो गए थे, या लोगों की जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो सब बंद हो गई थी? ऐसा हुआ था क्या? हम्म। अब राम जी के जमाने में तो खुद उनकी माँ ने उनको वनवास भेज दिया पुत्र मोह के कारण, और कृष्ण के टाइम जो है धृतराष्ट्र ने फिर से अपने पुत्र मोह के कारण इतना सारा अधर्म फैला दिया।
दूसरा एग्जाम्पल देखो, द्रौपदी, जो कि मतलब रानी थी खुद, उनको अपने ही रिश्तेदारों के सामने भरी सभा में इतना घोर अपमान सहना पड़ा। और उससे भी बड़ी बात, मतलब भरी सभा में पब्लिकली एक रानी द्रौपदी के रेप होने की नौबत आ गई थी। और भगवान कृष्ण खुद, जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया, तो अब क्या बोलोगे, कृष्ण के जमाने में क्या था, सब समस्याएं खत्म हो गई थी क्या? नहीं हुई थी ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई, भगवान राम का जमाना हो या भगवान कृष्ण का जमाना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस संसार में से सारी समस्याएं खत्म हो गई हों। ठीक है ना। भगवान ने आके एक्चुअली एक एग्जाम्पल सेट किया कि हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स, कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आपको कैसे फेस करना। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये, जैसे भगवान कृष्ण ने इतने सारे असुरों का या बुरे लोगों का वध किया, ठीक है, और इस संसार में शांति स्थापित करने की कोशिश करी। एब्सोल्यूट पीस वाज नॉट देयर। इवन महाभारत के बाद भी ऐसा नहीं था कि संसार में पूरी शांति हो गई हो, ऐसा नहीं। ठीक है। और दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर जी को देखो, संसार में जहां भी उनको लगता है कि हाँ यार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कई सालों से डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, जैसे कि कोलंबिया में था, ठीक है ना, जैसे फार्क और कोलंबिया गवर्नमेंट में 50 सालों से लड़ाई चल रही थी, तो श्री श्री रविशंकर जी ने खुद मीडिएशन किया और वहां पे शांति स्थापित करी। तो ऐसे ही संसार में बहुत सारी जगह है जहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी ने खुद आगे बढ़कर मीडिएशन किया, लोगों से बात की और वहां पे शांति स्थापित करी। ठीक है। अब जब कृष्ण अलाइव थे, तो आप ये बताओ कि कृष्ण ने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया? आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था? और कृष्ण के समय में कितने लोग ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ वो भगवान है? कुछ एग्जाम्पल जैसे कि गोपियां, ग्वाले, उद्धव, कुंती, विदुर या अर्जुन, ये कुछ ही नाम हैं जो उस समय ये पहचान पाए, ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि दिस कृष्णा इज द लॉर्ड, ही इज गॉड, ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो बहुत सारे लोग को क्या लगता है ना, कि भाई भगवान राम जो है ना, किसी दिन हाथ में ऐसे धनुष लेके, सिर पे मुकुट पहन के, या फिर कृष्ण भगवान जो है किसी दिन हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर मेरे सामने आएंगे, मेरे को कुछ कुछ चमत्कार दिखाएंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार ये भगवान। सोचते हैं ना ऐसा बहुत सारे लोग। तो भाई क्या है ना, वैसे तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ही रेयर केस में मान लेते हैं कि भगवान राम जो हैं, धनुष लेके मुकुट पहन के आपके सामने आ गए, तो आप पता है क्या करोगे, क्या बोलोगे? आप बोलोगे नौटंकी कहीं का, भाग यहां से। हाँ। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो भाई देखो, जो लोग भी राम या कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं ना, तो मेरे को उनको ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि राम या भगवान कृष्ण भगवान आएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान राम एक बार आए थे, ठीक है, उसके बाद कभी दोबारा नहीं आए। दोबारा कृष्ण भगवान आए, ऐसे ही कृष्ण भगवान दोबारा नहीं आए, उनके बाद भगवान बुद्ध आए। सो इसीलिए यदि आप राम, कृष्ण या बुद्ध या ऐसे किसी पास्ट गॉड का वेट कर रहे हो ना, तो वो आने वाले नहीं। ठीक है।
और यार जो डिविनिटी इतनी इंटेलिजेंट है कि जो राम कृष्ण की फॉर्म में इस धरती पर आए, तो क्या मतलब एक ही रूप में बार बार आते रहेंगे क्या? हाँ, नहीं ना। और दूसरी बात, भगवान जो है कभी किसी को जाके थोड़ी बोलते हैं, बोला मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। उसको डिविनिटी को पहचानना पड़ता है, ठीक है ना? उसके पहचानने के लिए स्किल चाहिए। अभी जैसे राम जी के बारे में बात करें तो राम जी को जैसे जिन लोगों ने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, जैसे ऋषि वशिष्ठ या विश्वामित्र या फिर विभीषण, शबरी, केवट, तो किसी ने इन लोगों को जाके बोला थोड़ी था कि ये भगवान है, ये भगवान है। या राम ने खुद जाके बोला हो मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो फिर इन लोगों ने कैसे पहचान लिया? क्या स्किल थी इन लोगों के पास? हम्म। और यदि कृष्ण के जमाने की बात करें तो जिन लोगों ने उनको पहचाना, उनमें गोपियां, ग्वाले या फिर उद्धव, कुंती, इन लोगों के पास ऐसी क्या स्किल थी कि जो इन्होंने पहचान लिया कि हाँ ही इज गॉड? हम्म। क्या है वो स्किल? ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। हाँ, तो ये स्किल है 5S। 5S बोले तो साधना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, समर्पण। साधना मीन्स डू सम प्रैक्टिस, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ रह सके। यदि ये स्वस्थ नहीं रहेगी तो पहले आपका राम नाम सत्य हो जाना है, ठीक है ना? इसलिए साधना जरूरी है। सेवा क्या है? सेवा हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करें। कैसे करें? जैसे कि गॉड करते हैं, भगवान खुद जैसे लोगों की हेल्प करते हैं वैसे लोगों की हेल्प करें। तीसरा सत्संग। सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ ट्रूथफुल पीपल और एनलाइटन पीपल, नॉलेजेबल पीपल, जो कि आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ने में हेल्प करें। फोर्थ इज स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, कि भाई मैं कौन हूं, क्यों इस धरती पर पैदा हुआ, क्या पर्पस है मेरा इस धरती पे जन्म लेने का। और फिफ्थ है सरेंडर या समर्पण। तो ये 5S की स्किल्स जिनके पास थी, वो लोग राम को पहचान पाए, कृष्ण को पहचान पाए, या फिर मैं कहूं तो श्री श्री रविशंकर जी को पहचान पाए। आज के जमाने में श्री श्री रविशंकर जी ऑलरेडी करोड़ों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं। और वो लोग इसीलिए उनको भगवान मानते हैं और उनके सानिध्य में अपनी लाइफ को और भी ब्लिसफुल बना रहे हैं। एंड नाउ इट्स योर चॉइस कि आप वर्तमान में डिविनिटी को पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। यदि पहचान पाते हो तो आपका फायदा ही फायदा है, और यदि नहीं पहचान पाते हो तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद एक नए भगवान के दर्शन करने के लिए, मतलब एक नए भगवान की पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने के लिए, उस पे फूल माला चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए आप घंटों कहीं लाइन में लगे हुए हो। ऐसा हो सकता है। या फिर हमेशा की तरह इंतजार करते रहेंगे कि हाँ भगवान आएंगे, मेरे को बताएंगे, मैं उनकी फिर परीक्षा लूंगा, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ ये भगवान है। तो भाई जिन भी करोड़ों लोगों ने वर्तमान में डिविनिटी को पहचाना, श्री श्री रविशंकर जी को पहचाना, उन सबको लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू आर सो लकी, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप डिविनिटी को वर्तमान में पहचान पाए। और जो लोग अभी तक डिविनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, तो उनको मैं बोलूंगा गुड लक, लॉट्स ऑफ गुड लक।
कि आखिर कभी तो आपका इंतज़ार खत्म हो। सो इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, किसी अगली सीरीज़ में। तब तक एकदम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस संसार में खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू। बाय-बाय।